धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, जोर से हालेलुया बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सब जन बैठ सकते हैं अपनी जगह के ऊपर। सब दा स्वागत है प्रभु दी हजूरी दे विच, ਉਹਦੇ आनंद दे विच सब दा स्वागत है। अगला आधा घंटा हम वचन में जाएंगे और उसके बाद और भी गुड न्यूज़ भी है आपके लिए। आज के दिन सबसे बड़ी गुड न्यूज़ तो है कि प्रभु यीशु मसीह का आज जन्मदिन है। हालेलुया। एक बार बोलो जोर से, हैप्पी बर्थडे जीसस, हैप्पी बर्थडे जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो आओ हम आज के वचन में चलेंगे। बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पे, ज्यादा हिलजुल ना करो। खोलेंगे लेवियों उसका एक्सोडस, निर्गमन उसका 40, लेवी से पहले निर्गमन 40 उसका 16 से लेकर 38 तक मैं वचन को पूरा पढ़ूंगा। और सब जन आप सुनेंगे आज के वचन को ध्यान से। निर्गमन कूच पंजाबी दे विच ओदा 40 अध्याय ओदा 16 तो लेके 38 तक। एक्सोडस चैप्टर 40 वर्स 16 से लेके 38 तक अपनी अपनी बाइबल पर आप खोलेंगे ताकि हम इसे पढ़ें एक साथ। इफेक्ट थोड़ा कटा होगा माइक था। निर्गमन 40 ओदा 16 तो लेके 38 तक मैं पढ़ांगा। अगर आप खोल चुके हैं 16 से मैं पढ़ूंगा और पूरा इस वचन को पढ़ूंगा। इस वचन में लिखा, इस प्रकार मूसा ने जो जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी उसी के अनुसार किया और दूसरे वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को निवास को खड़ा किया। मूसा ने निवास को खड़ा करवाया और उसकी कुर्सियां धर उसके तख्ते लगा के उनमें बेंडे डाले और उसके खंभों को खड़ा किया। और उसने निवास के ऊपर मिलाप को फैलाया, उसने निवास के ऊपर तंबू को फैलाया और तंबू के ऊपर उसने ओढ़ने को लगाया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने साक्षी पत्र को लेकर संदूक में रखा और संदूक में डंडों को लगा के उसके ऊपर प्रायश्चित के ढकने को धर दिया। और उसने संदूक को निवास में पहुंचाया और बीच वाले पर्दे को लटकाकर साक्षी पत्र के संदूक को उसके अंदर किया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू में निवास के उत्तर की और बीच के पर्दे के से बाहर मेज को लगाया और उसने मेज उस पर उसने यहोवा के सन्मुख रोटी सजाकर रखी जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू में मेज के सामने निवास के दक्षिण की ओर दीवट को रखा और उसने दीपकों को यहोवा के सन्मुख जला दिया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू में बीच के पर्दे के सामने सोने की वेदी को रखा और उसने उस पर सुगंधित धूप जलाया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। उसने निवास के द्वार पर पर्दे को लगाया और मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वार पर होम वेदी को रखकर उस पर होम बलि और अन्न बलि को चढ़ाया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच हौदी को रखकर उसमें धोने के लिए जल डाला और मूसा और हारून और उसके पुत्रों ने उसमें अपने अपने हाथ पांव धोए। और जब जब वे मिलाप वाले तंबू में या वेदी के पास जाते थे तब वे हाथ पांव धोते थे जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने निवास के चारों ओर वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा कराया और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। 34 में लिखा, तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया और
बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इस प्रकार मूसा उसमें प्रवेश ना कर सका। इजराइलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब जब वह बादल ऊपर से उठ जाता था तब तब वे कूच करते थे, और यदि वह ना उठता तो जिस दिन तक वह ना उठता था उस दिन तक वे कूच ना करते थे। इजराइल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर और रात को बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आप सोच रहे हैं इस वचन का आज के दिन से क्या लेना देना है, तो वहां पे पहुंचेंगे हम। आपने 2 संडे वचन को सुना कि परमेश्वर ने एक आज्ञाओं की लिस्ट दी, मूसा को कहा तूने ऐसे ऐसे बनाना है। ये सारा इसके पहले चैप्टर जब आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा कि तूने ऐसे लकड़ी लगानी है, ऐसे संदूक बनाना है, ऐसे पर्दे। और जब हमने इन सारे वचनों को पढ़ा तो हर एक वचन के बाद में क्या आता है, जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और लास्ट वाले वर्ष में क्या है कि इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। जब 33 को हम पढ़ते हैं कि जैसे जैसे परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी तो उन्हें इतना सब कुछ करना है। हर एक काम को मूसा ने अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर से मुंह से निकले वचन, उसकी आज्ञा के अनुसार कर दिया। वो फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ कि परमेश्वर केड़े पंगियां च पाया, इन्ने मीटर कपड़ा, ये धागा लगाना है, ये कलर लगाना है, ये लकड़ी लगानी है, यहां पे सोना, यहां पे चांदी, यहां पे पीतल लगाना है। वचन में लिखा जैसे जैसे मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी उसने हर एक काम को पूरा किया और मिलाप वाला तंबू खड़ा किया। और उसका रिजल्ट क्या आया, 34 में लिखा तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इंग्लिश में लिखा देन द क्लाउड covered the tent of meeting and the glory of the Lord filled the tabernacle। कि परमेश्वर की ग्लोरी उस स्थान में भर गई जहां उसने तंबू को, वो पहले उजाड़ हो सकता था, हो सकता है खाली जमीन हो, वहां पे कुछ भी ना हो, पर जैसे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार एक एक काम को किया गया, परमेश्वर की ग्लोरी वहां पे उतरी। और वो इतनी थी कि मूसा उसमें प्रवेश ना कर सका। वो इतनी तेज रोशनी थी, इतनी ग्लोरी थी। जैसे हम कई बार चर्च में देखते हैं, हम खड़े नहीं रह पाते, हम जमीन पे गिर जाते हैं या घुटनों पे आ जाते हैं। वो तो सिर्फ एक छोटा सा अंश होता है। और जैसे जैसे मूसा को आज्ञा दी प्रभु ने, सब काम करता गया और सब कुछ पूरा होता गया। और जब सब उन्होंने एग्जैक्टली वैसे किया, क्योंकि एक वर्ड में परमेश्वर ने उसको कहा था कि मूसा जैसा तुझे नमूना दिखाया गया है, यू हैव टू डू एग्जैक्टली, तुझे बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। और उसने एक एक चीज को उतने उतने मीटर या उतना उतना घड़ के या उतना उतना इस्तेमाल करके हर चीज को पूरा कर दिया। 38 में लिखा इजराइल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। फॉर द क्लाउड ऑफ द लॉर्ड वॉज ऑन द टेबरनेकल बाय द डे एंड फायर वॉज इन इट बाय नाइट। आज का वचन यही है कि ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की ग्लोरी, उसकी महिमा, उसका तेज। हर एक इंसान, जो मैंने पहले आपको नॉर्मल वचन बताए थे कि परमेश्वर कहता है कि एक विश्वासी अन्न बलि लेके मेरे सामने आए, मेक श्योर करे कि उसमें खमीर मिला हुआ ना हो, उसकी लाइफ करप्ट ना हो, पाप ना हो उसकी लाइफ में, उसकी लाइफ में नमक हो, उस अन्न बलि में नमक हो, उसका प्रेयरफुल जीवन हो, आत्मा से भरा हुआ उसकी जिंदगी हो, और परमेश्वर उसको ऊंचा करेगा। और अगर कोई उससे भी आगे बढ़ना चाहता है, कोई याचक अनॉइंटेड बनना चाहता है, अभिषिक्त होना चाहता है, तो वो दिन में 2 टाइम प्रार्थना करे, वो परमेश्वर के सामने अपनी बलियों को लेके आए, हर रोज अपनी बलि को, मतलब अपने शरीर को जीवता पवित्र करके चढ़ाए, अपनी इच्छाओं को दफन करे और परमेश्वर के सामने आए, तो परमेश्वर उसे बढ़ाएगा। पर अगर आप सुप्रीम ग्लोरी को देखना चाहते हैं कि ऐसा काम जो कभी किसी ने ना देखा हो, जो लोगों को दिखे कि यहोवा का हाथ इसके ऊपर है, उसकी प्रेजेंस इसके साथ है, तो परमेश्वर कहता है कि जैसी जैसी उसकी आज्ञा है, जितने उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे वो परमेश्वर की ग्लोरी को देखेंगे।
उसने कहा कि वचन में लिखा कि जैसे जैसे प्रभु ने आज्ञा दी थी मूसा को, उसने एग्जैक्टली सारा काम किया। और हुआ क्या, ग्लोरी उनके ऊपर छा गई, एक परमेश्वर का नूर उनके ऊपर आ गया। और वो नूर दिखता था लोगों को दूर से कि दिन में बादल इनके ऊपर है, ये परमेश्वर का छाया है इनके ऊपर, ये धूप में नहीं मर रहे, रात को इन्हें अंधेरा नहीं सता रहा, क्योंकि परमेश्वर आग का खंभा बन के इनके साथ चल रहा है। हालेलुया। एक दिखने वाली ग्लोरी अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में कि परमेश्वर दिखे मेरी लाइफ में, कि मेरे साथ वो चलता है, मेरे साथ वो रहता है, मेरे ऊपर मेरे दाएं बाएं चारों ओर वो दिखता है, तो परमेश्वर कहता है कि जैसे आज्ञाएं उसकी दी गई हैं, वचन पे चलोगे तो एक बड़ी ग्लोरी को आप देखोगे। एक वचन को पढ़ेंगे इसी के साथ, जो आज मत्ती 1 उसका 18 से 25, 1 से 2 और 10 और 11 को। मत्ती बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 18 to 25, वर्स चैप्टर 2 का 1 से 2, मत्ती 1 उसका 18 से 25 आयत, मत्ती 2 उसकी 1 से 2 आयत और 10 और 11 आयत को हम पढ़ेंगे। पहले मैं 1 की 18 से लेके 25 तक पढ़ दूंगा। एक उसकी 18 से लेके, टीम आपकी जिम्मेवारी है उसको बताना कि किधर से जाना किधर से नहीं। मत्ती 1 उसकी 18 से लेके 25 तक हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। तब वह उन बातों की सोच में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसके स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, यानी कि परमेश्वर हमारे साथ, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां से ले गया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। 2 की 1 में लिखा, हेरोदेस के दिन में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वह कहाँ है, क्योंकि हमने उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। 10 और 11 में लिखा 2 चैप्टर की, उस तारे को देखकर वे आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस भेंट चढ़ाई। हालेलुया। आपने सुना कि मूसा के साथ क्या हुआ। मूसा ने एग्जैक्टली प्रभु की आज्ञा को पूरा किया और एक बड़ी ग्लोरी उसके ऊपर चमकी और लोग देख पाते थे कि इसके साथ परमेश्वर है। जो वचन आप पढ़ रहे हैं ये कॉमन है कि हाँ, एक कुंवारी गर्भवती हुई, यीशु मसीह पैदा हुए। पर आज जो आपको परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है कि दाऊद की संतान यूसुफ, यानी कि दाऊद के घराने का वो था। वचन कहता है कि जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया तो उसने कुंवारी ने प्रेग्नेंट हो जाना था पवित्र आत्मा की सामर्थ से, और यह डर था यूसुफ के लिए कि लोग क्या कहेंगे। मरियम के लिए भी डर था, पर फिर भी उसने क्या कहा, मरियम ने जब
इसको दूसरे वर्जन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर जैसी तेरी आज्ञा वैसा मेरे साथ हो। अगर तू चाहता है कि मैं प्रेग्नेंट हूं पवित्र आत्मा के द्वारा और यीशु पैदा हो मेरे अंदर से, तो तेरे वचन के अनुसार होने दे। और यूसुफ ने सोचा कि यार ये तो पंगा पै गया, हाले ब्याह भी नहीं किया, अभी तो हनीमून पे जाने का प्लान था, तो ये तो पहले प्रेग्नेंट होगी, तो क्या कैसे होगा सब, ये तो लाइफ खराब हो गई। तो उसने सोचा कि ठीक है, इसको मैं छोड़ दूंगा, मंगनी हुई थी कि शादी से पहले इसको त्याग दूंगा। पर परमेश्वर के दूत ने उसे कहा कि तू, इस वचन को हम पढ़ेंगे 20 वर्ष को, 1:20 को, जब वह इन बातों की सोच में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना। और यूसुफ ने क्या किया, 24 को पढ़ेंगे। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को यहां ले आया। इसने भी क्या किया, जैसा परमेश्वर ने आज्ञा दी थी वैसा ही किया। इसने भी प्रभु की कमांडमेंट को माना, रिस्क सामने होते हुए भी वो कुरलाया नहीं। वो बहुत ट्रबल से गुजरे, जब वो, एक तो वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी, ये सबसे बड़ा मसला था कि लोग मार सकते थे उनको, क्योंकि लोगों ने थोड़ी मानना था कि पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई है। उन्होंने कहना था कि हाँ तुम्हारा पहले रिलेशन है इसीलिए ये प्रेग्नेंट है, तो उनकी जान को खतरा था, रिस्क लिया उन्होंने। पर फिर भी क्या किया, प्रभु की आज्ञा को माना। यूसुफ के लिए रिस्क था, यूसुफ के लिए भी प्रॉब्लम थी कि यार शादी से पहले ही वो प्रेग्नेंट है और मेरी मैरिड लाइफ सारी खराब हो जाएगी। पर फिर भी उसने क्या किया, जैसा प्रभु ने आज्ञा दी वैसे माना। और हुआ क्या, उसके बाद उनको बहुत ट्रबल सहनी पड़ी। परमेश्वर कहता था कि इस नगर को छोड़ो, वहां जाओ, वहां से छोड़ो, आगे जाओ। और वो कुड़कुड़ाए नहीं कि प्रभु अगर तू मेरे साथ है तो मुझे क्यों भागना पड़ रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तू यहीं पे मुझे प्रोटेक्ट क्यों नहीं करता, यहीं पे तेरी प्रोटेक्शन क्यों नहीं है। उसको एक नगर से दूसरे नगर, और यहां तक मुसीबत थी कि जिस दिन उसने बच्चे को जन्म देना था वो उनके पास रहने के लिए जगह तक नहीं थी। वो चरनी में, जिन्होंने पंजाबी च खुरली कहते हैं, ओदे विच परमेश्वर मसीह दा जन्म होया, क्योंकि उनके पास जगह तक नहीं थी। तब भी पैसों का मसला चलता था कि पैसे दे के बंदा कुछ भी करवा सकता था। अगर वहां पे कोई अमीर बंदा आता तो उसे जगह मिल जाती अगर वो पैसे देता मैनेजर को तो। पर इतनी हालत खराब थी, पर फिर भी क्या किया, जो जो प्रभु आज्ञा देता था वो मानते थे। यहां पे जाओ, मिस्र में चले जाओ, बैतलहम में चले जाओ, गलील में चले जाओ, इस नगर से, तो वो एक एक आज्ञा को मानते गए। और उसका रिजल्ट क्या आया, वही ग्लोरी जो मूसा ने देखी थी। वचन में लिखा कि जब ज्योतिषी लोग आए तो एक तारा, एक ग्लोरी उनके ऊपर चमक चुकी थी। वो लोगों को दिखने लगी थी दूर से कि एक यीशु मसीह पैदा हुआ है। पर रिजल्ट किसका था, वो आज्ञा मानने का रिजल्ट था, परमेश्वर के साथ साथ चलने का रिजल्ट था। एग्जैक्टली जैसे प्रभु का वचन कहता था, बिना कुड़कुड़ाए, बिना अपोज किए कि प्रभु मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होता। यूसुफ के साथ डायरेक्ट उसके पास रीजन था मना करने का, नहीं मुझसे नहीं होगा। मरियम के पास रीजन था, हो सकता है प्रभु यीशु मसीह ने पहले पैदा होना हो तो, पर कोई कुंवारी मिली ना हो ऐसी जो सही रहे, जो पवित्र हो, जिसके द्वारा परमेश्वर पैदा हो सके, वो जन्म ले सके। हो सकता है किसी लड़की को प्रभु ने चुना हो और पता चले कि अगले दिन वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है। पर जब एक सही लड़की मिली तो परमेश्वर ने कहा तू प्रेग्नेंट होगी और तुझसे उद्धार करता पैदा होगा और वो लोगों को छुड़ाएगा। और प्रभु उसने कहा, प्रभु जैसी तेरी आज्ञा वैसा मेरे साथ हो। यूसुफ ने कहा, जैसी तेरी आज्ञा मैं करने के लिए तैयार हूं। और जब दोनों एग्रीमेंट में आए परमेश्वर के साथ, 10 और 11 को 2 चैप्टर की दोबारा पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर 10 और 11। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए, बहुत ज्यादा खुश हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को और उसकी माता मरियम को देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लुबान और गंधरस भेंट चढ़ाई। जिन लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं थी उस रात को, उसी रात जब परमेश्वर की सब आज्ञाओं के अनुसार वो कर चुके थे, यीशु पैदा हो चुका था, तो उसी रात उनके पास सोना था, धन था, भेंटें थी, लोग झुक रहे थे और परमेश्वर की ग्लोरी उनके ऊपर चमक रही थी। आज बंदा चाहता है कि मेरे यीशु दिखे मेरे साथ, अगर जिंदा है तो दिखता क्यों नहीं है मेरे साथ, उसका हाथ दिखे मेरे साथ।
तो प्रॉब्लम यहां पे कि जो वो कहता है, उसने कहा अगर तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते, जो मैं कहता हूं वो करते नहीं हो, तो तुम मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो? मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं फिर। पर जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, उन पे चलेगा, परमेश्वर कहता है मैं उसके साथ वास करूंगा, मैं उसके साथ रहूंगा। देखेगा लोगों को कि यीशु आपके साथ है और वो जीवित है, उसके काम बताएंगे, उसकी ग्लोरी बताएगी कि वो आपके साथ है। हालेलुया। क्योंकि हम मुर्दा जीसस को नहीं मानते, एक डेड जीसस को नहीं मानते कि वो एक दिन क्रूज पे चढ़ाया गया और बस उसके बाद सारी कहानी खत्म हो गई। उसका पैदा होना अलग था, उसका मरना अलग था और उसका जी उठना सबसे अलग था। हालेलुया। क्योंकि वो जगत का उद्धार करने के लिए आया था। अगर वो खुद ही मर जाता, अगर वो खुद ही, क्योंकि इतना प्रेशर में, जब आप प्रेशर से गुजरते हैं, चारों तरफ से मुसीबत नजर आती है, कुछ भी नहीं दिखता कि परमेश्वर, लगता ही नहीं कि प्रभु मेरे नाल है। जब दिल कहता है कि यार की फायदा होया चर्च जानदा, तब भी जब आप प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, वचन को नहीं तोड़ते, चर्च आते हैं, लगातार टाइप देते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने शरीर को जीवता पवित्र बलिदान करके प्रभु के सामने चढ़ाते हैं कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तो परमेश्वर फिर एक टाइम आता है जब ओवरनाइट परमेश्वर आपकी सिचुएशन को बदल देता है। हालेलुया। क्योंकि जब उन्हें सालों लगे वो तंबू बनाने में, लकड़ियां घड़ने में, वो कर्टन बनाने में, पर जिस दिन वो तंबू खड़ा हुआ, ग्लोरी चमक चुकी थी उसी दिन। उन्हें टाइम लगा 9 महीने कि हाँ इधर से उधर भटकते रहे यीशु मसीह के पैदा होने तक, पर जिस दिन पैदा हो गया उस दिन ग्लोरी चमकी परमेश्वर की उनके ऊपर। और लोग आए सोना लेके, भेंटें लेके, गिफ्ट्स लेके आए, क्योंकि वो वेटिंग पीरियड उसमें से कोई नहीं गुजरना चाहता। वो प्रेगनेंसी परमेश्वर के विजन की, कि परमेश्वर चाहता है, हम चाहते हैं ये करें, हम चाहते हैं बड़ा घर लें, गाड़ी लें, परमेश्वर चाहता है नहीं, तो फास्टिंग प्रेयर में जा, तो प्रार्थना में ज्यादा टाइम बिता, ओवर टाइम काम मत कर। उस प्रेगनेंसी को लेके चलते जाना सालों साल, वो हर कोई नहीं कर सकता। और इसीलिए ग्लोरी भी हर एक के ऊपर नहीं चमकती, पर जो करेगा परमेश्वर उसको ग्लोरी से भरेगा। क्योंकि क्या हुआ, वो सारा टैबरनेकल, तंबू परमेश्वर के तेज से भर गया। और आज कौन है परमेश्वर का तंबू? हम लोग। बोलो मैं हूं परमेश्वर का घर। वो कहता है कि तुम जीवते परमेश्वर का भवन हो, उसका मंदिर हो, उसका आत्मा तुम में वास करना चाहता है। आज वो ग्लोरी तुम्हारे अंदर चमकना चाहती है, जो तंबू में चमकती थी उस टाइम। पर अगर हम चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तभी ना। क्योंकि लोग देख रहे हैं आपके। जब उन्होंने सारे टास्क को पूरा किया, जब मूसा ने सारे टास्क को पूरा किया, तो उसने ग्लोरी को देखा। जब यूसुफ ने, मरियम ने अपनी दी हुई असाइनमेंट को पूरा किया, उन्होंने ग्लोरी को देखा। और ये दिखता था उनके सामने, तारा दूर से 2 लोगों को दिखा और वो सारे दौड़े चले आए। और परमेश्वर की महिमा उन्हें दिख रही थी कि सोना उनके कदमों में था, जिसके पीछे लोग भागते हैं। वो अपनी सारी प्लानिंग को, ये कितना बड़ा सैक्रिफाइस था उनका, कि सारी अभी मैरिड लाइफ प्लान कर रहे थे और वो हो सकता है हनीमून पे जाने का सोच रहे हो, और परमेश्वर का वचन आ गया कि तुम्हें ये करना है। और अब क्या करें, अपनी लाइफ को देखें या परमेश्वर की आज्ञा को देखें? तो उन्होंने कहा कि हम प्रभु की आज्ञा पर ही चलेंगे। और परमेश्वर ने उन्हें वो दिया जो दुनिया में किसी मां के पास नहीं। हालेलुया। कि एक उद्धारकर्ता उसकी कोख से पैदा हुआ, जिसे आज सारी दुनिया मानती है, चाहे वो उसे कबूल करे ना करे। पर हर कोई आज क्रिसमस का हॉलीडे मना रहा है, चाहे कोई विरोध करने वाला हो, चाहे कोई हो, पर क्रिसमस का हॉलीडे हर कोई मना रहा है। क्रिसमस के डिस्काउंट ऑफर हर कोई ले रहा है, क्योंकि लोग वेट करते हैं, वो देखते हैं आपकी ओर कि तू चर्च जाने लगा, तुझे क्या फायदा हुआ, तेरी जिंदगी में क्या रिजल्ट है। अब लोगों को इनवाइट करेंगे, वो नहीं बदलेंगे, पर जब आपकी लाइफ में ग्लोरी को देखेंगे, वो खींचे चले आएंगे। वो पता नहीं कौन से देश से वो ज्योतिषी लोग आए, कितने दूर होंगे वो, पर दौड़े चले आए, क्योंकि ग्लोरी दिखती है आपके ऊपर, वो खींचती है, वो अट्रैक्शन है लोगों के लिए, वो अट्रैक्ट करती है लोगों को कि यार यदि लाइफ ये कहां पे था, आज कहां पे है, क्या हुआ इसकी लाइफ में। अच्छा, चर्च जाने लगा है, यीशु को मानने लगा है, मैं भी जागते ही देखता हूं। और एक बार आया, परमेश्वर की आत्मा ने टच किया, बैप्टाइज, और उसके बाद जिंदगी बदल गई। हालेलुया। यही लेवल पे प्रभु आपको यूज करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार देख रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं। पर फासला कहां पे है?
गैप कहां पे है? वो है प्रभु की, जो परमेश्वर का आत्मा आपको वचन देता है बाइबल के द्वारा, परमेश्वर के दास के द्वारा, या डायरेक्ट आप प्रेयर कर रहे हो, पवित्र आत्मा कहे ऐसा कर, अगर आप उसके प्रति इग्नोरेंट हैं, उसे नहीं मानते, तो वो आप उस ग्लोरी के हकदार नहीं हैं। पर जैसे आप आज्ञा को मान के, वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आप मानेंगे परमेश्वर को। मैंने आपको बताया कि जब हमने घर लिया, जेब में पैसे नहीं बचे उसके पास, उसके बाद क्योंकि सारा खर्चा हो गया, एक गाड़ी थी और पवित्र आत्मा ने कहा इसे भी बेच के बो दे, और जैसे ही उस आज्ञा को माना उसके बाद मिनिस्ट्री शुरू हुई, और आज मिनिस्ट्री लोग देख रहे हैं। हालेलुया, तारीफ करो परमेश्वर की। आज की वर्शिप अद्भुत थी। जो पिछले संडे फ्री बूट था, उसको लोग देख के मैसेज कर रहे हैं कि तुम लोग फैंटास्टिक अलग अलग काम कर रहे हो, क्योंकि कोई बाहर नहीं निकलता, सब हॉलीडे में। आज भी चर्चेस खाली हैं, क्योंकि जब आप हार्ड टाइम में जाते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत कम लोग होंगे आपकी सपोर्ट करने के लिए, बहुत कम, वो भाग जाते हैं। यूसुफ अकेला था मरियम की सपोर्ट करने के लिए। वो अकेला था कि जब मरियम को जरूरत थी, वो प्रेग्नेंट थी, वो हार्ड टाइम से गुजर रही थी, वो भी छोड़ने को सोच रहा था, पर परमेश्वर की कमांडमेंट को मान के उसने फैसला किया कि कोई इसके साथ खड़ा हो ना हो, मैं खड़ा होऊंगा। बहुत कम लोग होते हैं जब आपको जरूरत है मिनिस्ट्री शुरू करने के लिए, अलग अलग कामों में सेवा के लिए, वो खड़े नहीं होंगे आपके साथ, बहुत कम खड़े होंगे, 1-2% लोग 100 में से। पर जब ग्लोरी चमकती है, फिर सब लोग आ जाते हैं कि हाँ बाबा चर्च लगदा, चलो भरिया भरिया लगदा, आपां भी इहदे विच चलदे हां। हालेलुया, ये बाबा अलग अलग काम करदे, आपां भी इहदे विच चलदे हां। पर परमेश्वर तब भी मना नहीं है जुड़ने के लिए परमेश्वर, पर जो हार्ड टाइम है वो ग्लोरी का पार्ट फिर हो जाते हैं। वो फिर वो वही नूर, वही ग्लोरी, वही परमेश्वर की प्रेजेंस उनके साथ चलती है, जो जैसे वो प्रभु के दास के साथ या प्रभु के कामों के साथ चले थे। क्योंकि जहां जहां वो तंबू लेके जाते थे, वो बादल उनके ऊपर रहता था। वो अकेले मूसा के ऊपर नहीं था, जितने लोग थे उनके आसपास, वो सभी को छाया देता था और वो सभी को रोशनी देता था, क्योंकि वो लोग तैयार थे उसके साथ काम करने के लिए। लकड़ियां चाहिए, हम लेके आएंगे, कपड़े चाहिए, पर्दा चाहिए, हम बनाएंगे, सोना चाहिए, हम लेके आएंगे। सब लोगों ने इकट्ठे होकर प्रभु का काम किया और सब उस ग्लोरी के हकदार हो गए। वचन में लिखा, सारे इजरायलियों के ऊपर रात को रोशनी बन के परमेश्वर का नूर चमकता था, दिन को बादल बन के वो छाया करता था। और इसी तरह से जब यूसुफ ने अकेले ने फैसला किया मैं इसके साथ रहूंगा, तो जैसे ही वो अपनी असाइनमेंट को पूरा किया, तो बहुत सारे लोग आ गए, कोई सोना लेके, कोई गिफ्ट लेके, कोई हम भी तेरे साथ हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि वो अट्रैक्ट करेगी जो परमेश्वर का नूर है। एक वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया कुछ साल पहले, उसे पकड़ के मैं यहां तक पहुंचा हूं, इसी से रिलेटेड। यशायाह 60 उसके 1 से 5 तक। हुण तो मेरी टीम वाले नूं याद हो गया होना, राइज एंड शाइन। यशायाह 60 ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 तक। इस वचन में लिखा, उठ और प्रकाशमान हो जा, तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। और देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों में घोर अंधकार छाया है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, उसका तेज, उसकी ग्लोरी तेरे ऊपर प्रकट होगी। जाति जाति के लोग तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें उठा के देख, सबके सब इकट्ठे होके तेरे पास आ रहे हैं, तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं, तेरी पुत्रियां तेरे हाथ पहुंचाई जाएंगी। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुंह चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति का धन संपत्ति तुझी को मिलेगी। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? अराइज एंड शाइन, तू उठ और तू प्रकाशमान हो जा, चाहे तेरे चारों ओर अंधेरा हो, पर यहोवा तेरे ऊपर उदय होगा। But the Lord is arise upon you and His glory will be seen upon you। जो दूसरा वर्स इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं, For behold the darkness shall cover the earth and thick darkness the peoples, but the Lord will shine, Lord will arise upon you। परमेश्वर तेरे ऊपर उदय होगा और उसका तेज, His glory will be seen upon you, उसकी ग्लोरी तेरे ऊपर दिखेगी, परमेश्वर कहता है।
और उसके बाद क्या होगा? जाति जाति के लोग तेरे पास प्रकाश के लिए आएंगे और राजा, पॉलिटिशियंस लोग तेरे पास उस ग्लोरी को देखने के लिए आएंगे। उसने कहा समुद्र का सारा धन संपत्ति सब कुछ तेरा हो जाएगा। जैसे उसके पास सोना और लुबान लेके आए लोग, प्रभु कहता है आज भी अगर कोई उठेगा, मेरी आज्ञाओं को मानेगा, प्रकाशमान होगा, तो परमेश्वर का तेज उसी के ऊपर प्रकट होगा, किसी दूसरे के ऊपर नहीं। जो उठेगा प्रकाशमान हो गया, यहोवा उसके ऊपर उदय होगा और उसकी ग्लोरी उसके ऊपर चमकेगी और जाति जाति के लोग उसी के पास प्रकाश के लिए आएंगे। क्या फर्क है कि एक चर्च में बड़ी कलीसिया की भीड़ लगती है और एक में कुछ लोग रहते हैं? किस चीज का फर्क है? ग्लोरी, परमेश्वर का नूर कितना है एक मैन ऑफ गॉड के ऊपर, उस चर्च के ऊपर, वो अट्रैक्ट करेगा, वो बताएगा कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है और लोग आएंगे क्योंकि ये वचन पूरे होंगे उसी की जिंदगी में। गाइड करेगी ग्लोरी, आपको बताएगी। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, या आपने वचन समझ लिया, जब मैं कल वचन को इस रात को पढ़ रहा था, ये सब चीजें जो दुख होते हैं, क्लेश होते हैं, ये टेम्परेरी होते हैं, ये आपको बढ़ाने के लिए होते हैं। जिस यूसुफ को प्रभु कहता था कि तू इस नगर से भाग, उसमें चला जा, दूसरे से भाग, तीसरे में चला जा, वहां चला जा, तबेले में उसको जगह मिली जब बच्चा पैदा होना था, वाइफ प्रेग्नेंट थी और कोई जगह नहीं थी। और जब सब कुछ पूरा हो गया, यीशु मसीह पैदा हो गए, तो परमेश्वर ने कहा जा, हेरोदेस जो तेरे बच्चे का दुश्मन था वो मर गया है और अब तू अपने गांव में, अपनी सिटी में वापस जाके आराम से रह सकता है। क्या परमेश्वर पहले ऐसा नहीं कर सकता था? जब उसके हाथ में सब कुछ था तो क्या वो पहले नहीं कर सकता था? पर टेम्परेरीली परमेश्वर चीजों को आपकी जिंदगी में भेजता है ताकि जो उसके मुंह से निकले वचन है आप पूरा करें। आप जब करेंगे तो आपको पता होगा कि परमेश्वर ने मुझे हर चीज से निकाल लिया है, फिर आप डरेंगे नहीं। वो आपको मजबूत करने के लिए टेम्परेरी प्रॉब्लम्स को, टेम्पटेशंस को आपके ऊपर भेजेगा, मुसीबतों को भेजेगा, वो अलाउ करेगा। वचन कहता है परमेश्वर किसी को जानबूझ के दुख नहीं देता, वो अलाउ करता है चीजें हो आपकी जिंदगी में। उसने अलाउ किया ताकि यूसुफ को पता हो उसके स्वर्गदूत, परमेश्वर खुद, उसका हाथ उसके ऊपर है, ये उसकी ताकत से नहीं हुआ। वो ग्लोरी आपको गाइड करेगी, प्रभु आपको बताएगा कि किस टाइम कहां आपको जाना है। परमेश्वर उसको बताता था अब इस नगर में जावा, और जब सब कुछ पूरा हो गया उसने कहा अब अपने देश में वापस चला जा, आराम से रह सकता है। तो क्या प्रभु चाहता तो वो पहले ही उसके लिए अरेंजमेंट नहीं कर सकता था एक प्रोटेक्शन का? प्रभु ने कहा कि अगर मैं चाहता तो फिरौन को अपनी एक उंगली उठाता और उसका सारा राज्य तहस नहस हो जाता, पर मैंने जानबूझकर 11 विपत्तियां, 10 विपत्तियां डाली और 11वीं में वो बाहर निकले थे। 11 बार मूसा उसके सामने गया, जानबूझकर प्रभु ने कहा ताकि मैं दिखाऊं कि मैं क्या क्या काम कर सकता हूं तुम्हारे बीच में। मैं तुम्हें छुड़ाने की ताकत रखता हूं हर मुसीबत से। अगर ये प्रॉब्लम आएगी मैं इससे भी निकाल लूंगा, इससे भी निकाल लूंगा। सारे मिस्र में अंधेरा था, सिर्फ इजरायलियों के घरों में रोशनी थी, क्योंकि वो क्या थी? वो सूरज की रोशनी नहीं थी, वो परमेश्वर की ग्लोरी थी। जब उन्हें छुड़ा के लेके आया वापस, तो कल मैं एक्सोडस के उस वचन को पढ़ रहा था कि जैसे वो समुद्र के किनारे आए तो वही जिस बादल की हम बात कर रहे हैं वो उनके साथ साथ चलता था। वचन में लिखा कि यहोवा इजरायलियों के आगे आगे रात को आग का खंभा बन के चलता था, रात को उनके ऊपर रात को आग का खंभा और दिन को बादल बन के छाया करता था। और जैसे वो एक जगह पे आए जहां आगे समुद्र था और पीछे दुश्मन उसका पीछा कर रहे थे, तो वो आग का खंभा उनके पीछे आ गया, उनके और उन दुश्मनों के बीच में, और परमेश्वर की ग्लोरी ने उन्हें प्रोटेक्ट किया। वो आगे नहीं बढ़ पाए। और एक लाइन लिखी थी कि सारे मिस्र की सेना यह कह के भागने लगी कि इनकी ओर से तो यहोवा लड़ने लगा है, आओ हम इजरायलियों के सामने से भाग चलें। ये इंपॉर्टेंस है परमेश्वर की ग्लोरी की, उसके नूर की आपकी जिंदगी में। एक दिखने वाला हाथ प्रभु का आपके ऊपर होगा और वो बताएगा कि मैं इसके साथ हूं, ये अकेला नहीं है। चाहे दुश्मन आपके पीछे से क्यों ना आए, वो पीछे उसको रोक के रखेगा। वो आगे से क्यों ना आए, वो आगे आपके लिए लड़ेगा, वो लड़ता चला जाएगा, क्योंकि वो आपके चारों ओर ढाल बन के काम करता है। फिर वही जो प्रभु उनके आगे आगे चलता था आग का खंभा बन के, जब दुश्मन पीछे से आया तो वही उनके पीछे हो गया और कोई उन लोगों को छू नहीं पाया। यूसुफ जहां जाता था परमेश्वर के दूत उसके साथ होते थे। मरियम और वो दोनों जहां जहां गए प्रभु के एंजल उसके साथ थे। और आज प्रभु चाहता है वो आपके साथ हो।
वो चाहता है आप चमकें, वो चाहता है आप उठे और प्रकाशमान हो जाएं, ताकि आपका पड़ोसी, आपका दोस्त आपको देखे और बोले कि हाँ मैं भी तेरे साथ चर्च चलूंगा, कि क्या हुआ तेरी जिंदगी में। पर जब आपकी जिंदगी थोथी होगी, फेक होगी, आपकी लाइफ में कुछ ना होगा, तो परमेश्वर, फिर लोग भी कहेंगे कि क्या फायदा हुआ तुझे। फिर वो भी आपसे क्वेश्चन करेंगे। दो तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं लोग आपको, कि की फायदा है तेनू जानना, और दूसरा क्वेश्चन, कहां जाने लगा है, तेरी जिंदगी बदल गई है। कौन सा क्वेश्चन आप लेना चाहते हैं लोगों से, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, प्रभु के ऊपर नहीं, क्योंकि उसने पूरा कर दिया। वो पैदा हो गया, आज जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, धरती के ऊपर पैदा भी हो गया, वो मारा भी गया और जी भी उठा, उसने सब कुछ पूरा कर दिया है। अब जब हम उसकी आज्ञाओं को पूरा करेंगे तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में उस ग्लोरी को चमकाएगा। हालेलुया। तो आज रेडी हैं उस ग्लोरी को रिसीव करने के लिए, क्योंकि मैंने देखा कर रात जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर का नूर इस वचन को लेके कि उठ और प्रकाशमान हो। अपनी बाइबल को रखो, गॉड ब्लेस यू ऑल। आओ आज इस वचन को लेके चलो परमेश्वर की प्रेजेंस में कि उठ और प्रकाशमान हो। तो मैं आपको बोल रहा हूं, उठो और परमेश्वर की आज की प्रेजेंस में प्रकाशमान हो, ताकि उसका तेज, उसकी